किसी के कदम उम्र के साथ थमने लगे थे, किसी के कानों तक आवाज पहुंचना कम हो गई थी, तो कोई रोजमर्रा के छोटे कामों के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो चुका था। लेकिन चित्तौड़गढ़ में कई बुजुर्गों के लिए ये दिन नई उम्मीद लेकर आया। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत आयोजित बड़े वितरण समारोह में जब किसी के हाथ में वॉकर पहुंचा, किसी को व्हील चेयर मिली और किसी ने पहली बार साफ सुनाई देने वाली मशीन पहनी, तो चेहरों पर राहत और संतोष साफ दिखाई दिया। करीब 85 लाख रुपए के सहायक उपकरणों ने सैकड़ों बुजुर्गों को आत्मनिर्भर जीवन की नई ताकत दी। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में आयोजित राष्ट्रीय वयोश्री योजना के कार्यक्रम में 800 से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को करीब 5,600 सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2017 में राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ किया गया था और उसी क्रम में आज चित्तौड़ के अंदर हमारी लोकप्रिय सांसद जननेता आदरणीय सीपी जोशी जी के मेहनत से लगातार जो नवंबर में इस स्कीम का लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया गया था। आज लगभग 85 लाख रुपए के उपकरण चित्तौड़ ब्लॉक के सभी लाभार्थियों को दिए गए हैं। 60 साल से ज़्यादा जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो वृद्धजन हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलता है, जिनकी इनकम 15,000 रुपए तक होती है। कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि लाभार्थियों को केवल एक प्रतीकात्मक सामग्री नहीं, बल्कि उनकी वास्तविक जरूरत के अनुसार कई उपकरण दिए गए हैं। चलने फिरने में दिक्कत वाले बुजुर्गों को व्हील चेयर और वॉकर मिले, तो वहीं सुनने में परेशानी वाले लोगों को श्रवण यंत्र उपलब्ध करवाए गए और उपकरण मिलने के बाद बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से आज चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के लगभग 900 से ज़्यादा आज लाभार्थियों को उपकरण दिए गए हैं। मैं सोचता हूँ एक व्यक्ति को लगभग 5 से 10 के बीच में ऐसे इक्विपमेंट मिले हैं जो उनके रोज़मर्रा के कामों में उनकी सुविधा के लिए काम आते हैं। पहले हमारे समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से और सभी अधिकारियों के सहयोग से, हमारे जनप्रतिनिधियों के पदाधिकारियों के सहयोग से सभी जगह ब्लॉक में कैंप लगे, सर्वे हुआ और सर्वे के बाद जो लोग इसमें एंटाइटल थे उनको आज बुला के सबको उपकरण दिए गए हैं। तो वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने बताया कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत चित्तौड़गढ़ में करीब 1,000 लाभार्थियों को लगभग 85 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को उनकी आवश्यकता के अनुसार 4 से 5 या उससे अधिक उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। जिले के अन्य ब्लॉक्स में भी जल्द ही इसी तरीके से वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अराउंड 1,000 लाभार्थियों को 85 लाख के उपकरण वितरित किए गए हैं, जिसमें इनके जो ओल्ड एज के हिसाब से, जैसे किसी को हियरिंग एड, व्हील चेयर, स्टिक चाहिए, विभिन्न प्रकार के उपकरण दिए गए हैं और प्रति व्यक्ति कम से कम 4 से 5 प्रकार के उपकरण दिए गए हैं। तो उसके लिए पहले से हमने कैंप के द्वारा लाभार्थियों का चिन्हीकरण किया गया था और जो चिन्हित लाभार्थी हैं उसमें से चित्तौड़गढ़ ब्लॉक के लाभार्थियों के लिए आज ये कैंप किया गया है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों बुजुर्गों को उनकी जरूरत के अनुरूप सहायक उपकरण वितरित किए गए। व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, वॉकर और अन्य उपकरण मिलने के बाद बुजुर्गों के चेहरों पर राहत और संतोष साफ दिखाई दिया। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का कहना यह है कि जिले के अन्य ब्लॉक्स में भी जल्द ही ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंच सके। उम्र बढ़ने के साथ जब शरीर जवाब देने लगता है, कदम धीमे पड़ जाते हैं और रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी मुश्किल लगने लगते हैं, तब एक छोटा सा सहारा भी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। चित्तौड़गढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में जब बुजुर्गों को उनकी जरूरत के अनुसार व्हील चेयर, वॉकर, वैसाखी और श्रवण यंत्र मिले, तो उनके चेहरों पर राहत, खुशी और आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया। यह सिर्फ सहायक उपकरण नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मनिर्भरता और नई उम्मीद का वो सहारा है जो बुजुर्गों की जिंदगी को पहले से भी ज्यादा आसान बनाने जा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट राजेंद्र जायसवाल के साथ अभिषेक शर्मा, जी मीडिया, चित्तौड़गढ़।